हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम सीखेंगे कोरिलेजन यानी कि कार्ल पर्सन्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेजन मेथड, जो कि आपको स्टैटिस्टिक्स में पूछा जाता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में। तो इस मेथड को सीखने के लिए हमेशा की तरह मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस मेथड को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ 5 फार्मूलाज लगेंगे। ये फार्मूलाज आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम फार्मूलाज को सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोरिलेजन यानी कि क्या होता है हमारा, उसे हम आर से डिनोट करते हैं। वो जो उसे हम एक्स एंड वाई के लिए फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। तो जो कोरिलेजन होगा उसे हम आर से डिनोट करेंगे एंड एक्स एंड वाई के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है COV ब्रैकेट में एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। तो ये COV एक्स वाई क्या होता है, तो ये होता है कन्वीनियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सो कन्वीनियंस ऑफ एक्स ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 1 अपॉन n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार ब्रैकेट में। देन उसके बाद थर्ड फॉर्मूला है हमारा ये सिग्मा फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। देन उसके बाद सिग्मा वाई स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों ये सिग्मा वाई स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 अपॉन n इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई बार का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, ये दोनों फॉर्मूला सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पे एक्स की जगह वाई आया है, वाई की जगह एक्स आया है। जो जिसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे उसकी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है एक्स बार। तो दोस्तों हमने पिछले वाले वीडियोस में पढ़ा था कि आप एक्स बार को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला अलग था। यहाँ पे दोस्तों हमारा एक्स बार फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन n इंटू समेशन ऑफ एक्स। देन वाई बार फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है वाई बार इज इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू समेशन ऑफ वाई। तो दोस्तों ये फॉर्मूला जो है वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कुछ है ही नहीं इन फॉर्मूले में। सब फॉर्मूला में 1 अपॉन n है सब जगह। देन उसके बाद ये वैल्यूज भी सिमिलर है, सिर्फ एक्स एंड वाई के लिए वो वैल्यूज चेंज हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे n यानी कि क्या होता है, देखिए पिछले वाले वीडियोज में हमने पढ़ा था कि n होता है हमारा समेशन ऑफ f और ये समेशन ऑफ y, जो y को ही हम f कंसिडर करते हैं और उसका समेशन हमारा n होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा जो समेशन हमारा जो n होगा वो होगा हमारा नंबर ऑफ सैंपल्स। हमें गिवन डेटा में कितने सैंपल्स दिए गए हैं ना, वो होता है हमारा n। तो यहाँ पे आप समेशन करने की यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली आप नंबर ऑफ सैंपल को कैलकुलेट करके n को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेजन। हमें डेटा दिया गया है एक्स एंड वाई का। देन एक्स की वैल्यूज दी गई है 6 2 10 4 6 एंड देन वाई की वैल्यूज दी गई है हमें 9 11 5 8 7। तो अभी इसका हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेजन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें एक टेबल ड्रॉ करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो टेबल है वो ड्रॉ कर लिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे टेबल में क्या डेटा लिखा है। मैंने सबसे पहले तो एक्स लिखा है, देन वाई लिखा है जो कि हमें यहाँ पे दिया गया है। तो मैंने एक्स की वैल्यू जो है वो वर्टिकली लिख दी, देन मैंने वाई की वैल्यू वो भी लिख दी। देन अभी मुझे चाहिए एक्स इंटू वाई चाहिए, देन एक्स का स्क्वायर चाहिए, देन वाई का स्क्वायर चाहिए। तो ये मुझे क्यों चाहिए दोस्तों, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें आर फाइंड आउट करना है। तो आर का फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, देखिए हमारा आर का फॉर्मूला है कन्वीनियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू वाई। तो कन्वीनियंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई चाहिए, जो कि हमें यहाँ से मिलेगा। उसके बाद हमें एक्स बार चाहिए, तो हमें एक्स बार का वैल्यू यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ वाई के साथ मिलेगा। देन दोस्तों हमें चाहिए एक्स स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट करना है, तो हमें एक्स स्क्वायर चाहिए। तो देखिए वो हमें यहाँ से मिलेगा। देन हमें वाई स्क्वायर भी चाहिए, वो हमें यहाँ से मिलेगा। सो इसीलिए मैंने ये वैल्यूज को इस टेबल में लिखा है। तो चलिए अभी हम इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए एक्स इंटू वाई। सो एक्स इंटू वाई करेंगे, 9 इंटू 6 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 54। देन उसके बाद 11 इंटू 2 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 22। देन 10 इंटू 5 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 50। देन 8 इंटू 4 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 32। एंड देन 6 इंटू 7 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 42। सो दोस्तों यहाँ पे हमें x इंटू वाई मिल गया है। तो देन उसके बाद अभी हम जाएंगे एक्स स्क्वायर के लिए। तो अभी हमें एक्स का स्क्वायर चाहिए। तो 6 का स्क्वायर क्या आता है दोस्तों, 36 आता है। 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 आता है। 10 का क्या आता है, 100 आता है। 4 का क्या आता है दोस्तों, 16 आता है। देन उसके बाद 6 का क्या आता है, फिर से 36।
तो यहाँ पे दोस्तों हमें x का स्क्वायर तो है वो मिल चुका है। अभी हमें चाहिए y का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर क्या आता है दोस्तों, 9 का स्क्वायर आता है 81, 11 का स्क्वायर आता है दोस्तों 121, देन 5 का स्क्वायर आता है दोस्तों 25, देन 8 का स्क्वायर आता है दोस्तों 64 एंड देन 7 का स्क्वायर आता है दोस्तों 49। ठीक है ना। तो अभी हमें यहाँ पे सब वैल्यू जो है टेबल में वो मिल चुकी है। अभी हमें इन सब का समेशन करना होगा। तो सबसे पहले हम समेशन करेंगे समेशन ऑफ एक्स। समेशन ऑफ एक्स करने जाएं तो 6 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 6, तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28। देन उसके बाद हम समेशन ऑफ वाई करने जाए तो 9 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7 करेंगे तो हमें समेशन ऑफ वाई मिलेगा दोस्तों कुछ तो 40। देन उसके बाद हम समेशन ऑफ एक्स वाई करने जाए दोस्तों तो देखिए 54 प्लस 22 प्लस 50 प्लस 32 प्लस 42, तो दोस्तों यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 200। ठीक है ना। अभी हमें समेशन करना होगा एक्स स्क्वायर का। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देखिए दोस्तों 36 प्लस 4 प्लस 100 प्लस 16 प्लस 36 करूंगा तो मुझे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा 192। देन उसके बाद वाई स्क्वायर करने जाऊंगा तो 81 प्लस 121 प्लस 25 प्लस 64 प्लस 49, तो मुझे समेशन ऑफ वाई स्क्वायर मिलेगा कुछ तो 340। ठीक है ना दोस्तों। तो अभी हमें यहाँ पे सभी जो समेशन है उसका वैल्यू जो है वो मिल चुका है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसे हम किससे डिनोट करते हैं, हम आर से डिनोट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारा, COV XY अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें COV XY को फाइंड आउट करना होगा, लेकिन उससे भी पहले हम जो स्मॉलर वैल्यूज है हमें x बार और y बार भी आगे चल के लगने वाला है। तो हम सबसे पहले x बार एंड y बार को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x बार और y बार को फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों हमें n की वैल्यू लगेगी। तो n कितना होगा दोस्तों हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहले तो हम क्या करते थे, ये y जो है वो y को ही हम f कंसिडर करते थे, देन इसका समेशन करते थे तो हमें n की वैल्यू मिलती थी। यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सैंपल्स जो होता है वो हमारा n होता है। तो यहाँ पे हमें कितने सैंपल्स दिए गए, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमें 5 सैंपल दिए गए। तो हमारा n क्या होगा दोस्तों, हमारा n होगा यहाँ पे 5। तो चलिए अभी हम फाइंड आउट करने जाते हैं x बार को। तो x बार का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, हमारा x बार का फॉर्मूला था 1 अपॉन n इंटू समेशन ऑफ x। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बताया था x बार इज इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू समेशन ऑफ x एंड देन y बार इज इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू समेशन ऑफ y। सो मैं उसी फॉर्मूला को यूज करूंगा। सो 1 अपॉन 5 इंटू समेशन ऑफ x कितना था दोस्तों, देखिए यहाँ पे मेरा समेशन ऑफ x था 28। सो दोस्तों यहाँ पे मुझे x बार का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 5.6। सही ना। अभी हम जाएंगे y बार फाइंड आउट करने के लिए। सो y बार इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, सिर्फ y आ जाएगा यहाँ पे, समेशन ऑफ y करेंगे देन 1 अपॉन 5 इंटू समेशन ऑफ y कितना आया था दोस्तों, देखिए यहाँ पे 40 आया था। सो 40, सो मुझे यहाँ पे y बार का आंसर मिलेगा दोस्तों, y बार का आंसर मेरा आ जाएगा 8। ठीक है ना। तो अभी मुझे यहाँ पे x बार भी मिल चुका है, अभी मुझे यहाँ पे y बार भी मिल चुका है। तो अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए COV XY को हमें फाइंड आउट करना होगा, कॉन्वीनियंस ऑफ XY। तो चलिए उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो थर्ड COV XY, उसका फॉर्मूला क्या था दोस्तों, हमारा कॉन्वीनियंस ऑफ XY का फॉर्मूला था हमारा 1 अपॉन n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। तो देखिए दोस्तों हमें एक्स एंड वाई बार यहाँ लगने ही वाला था, तो सबसे पहले हमने एक्स बार और वाई बार को ही फाइंड आउट किया था। तो देखिए अगर मैं इसकी वैल्यूज पुट आउट करूंगा, सो 1 अपॉन n था 5 इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई। दोस्तों समेशन ऑफ एक्स वाई कितना था हमारा, देखिए यहाँ पे 200 आया था हमारा। तो अभी हम 200 करेंगे। सो 200 माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। सो ब्रैकेट में एक्स बार कितना था 5.6, वाई बार कितना था 8। सो 5.6 इंटू 8 करूँगा दोस्तों। सो देखिए यहाँ पे 5.6 इंटू 8। सो मेरा COV कॉन्वीनियंस ऑफ एक्स वाई का आंसर कितना आएगा दोस्तों, मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे -4.8। ये हो गया दोस्तों मेरा कॉन्वीनियंस ऑफ एक्स वाई। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। तो सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला था, हमें फॉर्मूला था सिग्मा
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार ब्रैकेट का स्क्वायर। यही फॉर्मूला था ना, तो अभी हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और वैल्यूज पुट आउट करेंगे। सो 1/n, n कितना था हमारा 5 इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। दोस्तों समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना था हमारा, देखिए यहाँ पे 192 था। सो 192 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार कितना था मेरा दोस्तों, हमने यहाँ पे लिया था, देखिए 5.6 था। सो 5.6 का स्क्वायर करूंगा तो दोस्तों मुझे सिग्मा एक्स स्क्वायर मिलेगा, जो कि आएगा दोस्तों मेरा 7.04। तो ये आ गया मेरा सिग्मा एक्स स्क्वायर आया दोस्तों। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिग्मा एक्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये 7.04 को अंडर रूट करूँगा 7.04, तो दोस्तों मुझे सिग्मा एक्स मिल जाएगा, जो कि आएगा मेरा 2.653। सो दोस्तों यहाँ पे मुझे सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है वो मिल चुकी है। तो उसी के साथ अभी मुझे क्या चाहिए दोस्तों, तो अभी मुझे चाहिए सिग्मा वाई। सो चलिए मैं सिग्मा वाई फाइंड आउट करना था। तो सिग्मा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूला को यूज करूंगा, सिर्फ यहाँ पे एक्स की जगह वाई लिख दूंगा। सो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई बार का स्क्वायर। सो 1/5 इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना आया था दोस्तों हमारा, तो वो आया था हमारा 340। सो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो 340 माइनस वाई बार कितना आया था दोस्तों हमारा 8 का स्क्वायर। सो इसी के साथ मुझे समेशन सिग्मा वाई स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा, वो आ जाएगा मेरा 4। तो उसी के साथ अगर मुझे सिग्मा वाई चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये सिग्मा वाई ये 4 को अंडर रूट लिख दूंगा, तो मुझे सिग्मा वाई मिलेगा दोस्तों यहाँ पे 2। सही ना। तो अभी मुझे यहाँ पे सारी वैल्यू जो है वो मिल चुकी है। अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अभी मुझे लास्ट फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किससे डिनोट करते हैं, आर से। सो आर इज इक्वल टू कॉन्वीनियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सो COV XY का वैल्यू कितना आया था दोस्तों, यहाँ पे हमारा आया था -4.8 डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सो सिग्मा एक्स आया था हमारा 2.653 दोस्तों, 2.653 इंटू सिग्मा वाई आया था दोस्तों हमारा 2। सो इसी के साथ हमें जो आर की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमारी -0.9046। यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आएगा ना, वो आना चाहिए आपका -1 to 1 के बीच में आना चाहिए। इन दोनों वैल्यू के बीच में आना चाहिए। तो देखिए हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वो -1 से 1 के बीच में आ रहा है क्या, तो आ रहा है। देखिए हमारा आ रहा है -0.9046। तो यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो एकदम करेक्ट है। सो यही था जो था, ये कोरिलेशन का सम बहुत ही इजी है, आपको एग्जाम में 4 या फिर 6 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। तो होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।